ये क्या है 24,160? ये हमारे अकाउंट से अपने आप कट गया, इनके पास मेंटेनेंस राशि पहुंच गई। तो ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है पता करना कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या परिवार की क्या समस्या है? आपने दूसरी शादी की है क्या? जी नहीं, आप सही बताइएगा मुझे। जी नहीं तो फिर ये पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है, कोर्ट जो है अगर इंक्वायरी करवाएंगे तो पता लग जाएगा आपकी असलियत। तो इसलिए आप मुझे ईमानदारी से बताइए, लेकिन झूठ बोलिएगा, अगर गलत बोलिएगा तो उसके लिए सजा हो सकती है। इसमें माय लॉर्ड नीचे से चौथा है 1 जनवरी 2022 को 24,160 रुपये। फिर अगले पेज पे माय लॉर्ड ये क्या है 24,160? ये हमारे अकाउंट से अपने आप कट गया, इनके पास मेंटेनेंस राशि पहुंच गई। कितना सैलरी है आपका? कितना सर दिया? 77 सर। 77,000। 24,000 रुपया किनको किनको मिला? ओपी नंबर 2 को माय लॉर्ड। अकेला मिला या उसके साथ? उसमें सबको ही है इंक्लूड माय लॉर्ड। लगातार एक सीरीज है माय लॉर्ड, जैसे 1 जनवरी को मिला, फिर अगले 19 जनवरी को भी मिला 24,160 रुपये। Right. So every month this is being deducted. Exactly my lord. My lord, in totality, since 13th of February 18 to 27th of March 19, we have paid a maintenance amount of about 3,753 rupees. And for the time duration, right from the starting to 22nd of February 2016, we have paid a maintenance amount of 2,35,000, my lord. No, that is not material. 2 lakhs बोलने की जरूरत नहीं है. You are required to say only this much, that as per direction of the court you are making payment. Exactly, my lord. That money is going in her account. Exactly, my lord. Then हम एक चीज just operative part of the impugned order of the family court, your lordship. so you That are is on getting page the amount. 5. It is an admitted position that you are getting the amount. Lordship, it appears. But नहीं, फिर आप it appears बोलते हैं. Whole heartedly बोलिए जरा. lordship just अभी तुरंत ये Don't feel shy in accepting. If it is true, then you should come out with a categorical statement that अभी yes, I सारा am getting. डिटेल्स ये हमको प्रोवाइड किए हैं। प्रोवाइड किया। देखिए जब तक उसको वेरीफाई आपके नहीं क्लाइंट कर ने अगर आपको गलत इंस्ट्रक्शन दिया, जी आई एम गिविंग यू दिस बेनिफिट, you हम can समझ सकते understand I am giving you this benefit only समझ because you are appearing for the wife. I do not want to burden her. Otherwise, I would have taken it seriously. लॉर्डशिप हुजूर, मेरा एक फर्दर सबमिशन होगा। आई अपोलाइज योर लॉर्डशिप, जो भी मेरी तरफ से हुआ नहीं, I disclosed it to you. लेकिन I am disclosing my mind. लॉर्डशिप I would have immediately taken a view against you. But the moment I thought that, it came in my mind that you are appearing for a woman, and that too a neglected woman who is looking for her maintenance, so she should not be burdened with that. लेकिन इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए ना, ये unnecessary. गलत है, हम इसको मतलब हाँ, अब इसको हम मेरिट पर देख लेते हैं। ये आए हुए हैं जी, इनके साथ अभी तीन बच्ची भी रह रही है। हाँ। सबसे बड़ी बेटी का एज है 29 इयर्स, उसके बाद 26 इयर्स और 23 इयर्स। यस, सब लोग अनमैरिड हैं, लेकिन ये जो अभी काउंटर हमको दिए हैं, मतलब सप्लीमेंट्री जो दिए हैं, उसमें कहते हैं कि इनको जानकारी हुई है कि 2 की शादी हो गई है। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हुजूर हम सब लोगों को बुलवा देते हैं। सबसे अच्छा होगा एक एफिडेविट मंगवा लिया जाए। नहीं, उनको बोलने दीजिए। क्या बोलिए आपको क्या जानकारी है? जी, किसी शिक्षक के द्वारा पता चला। शिक्षक के द्वारा पता चला? जी। तो ये आपने तो डाइवोर्स नहीं लिया है ना इनसे? तो ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है पता करना कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या जी परिवार की क्या समस्या है? आपने दूसरी शादी की है क्या? जी नहीं, आप सही बताइएगा मुझे। जी नहीं तो फिर ये पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है, कोर्ट जो है जी, कोर्ट को अगर इंक्वायरी करवाएंगे तो पता लग जाएगा आपकी असलियत। तो इसलिए आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आपने अगर दूसरी शादी की है तो वो भी बता सकते हैं आप। जी नहीं सर। यहाँ पर आपको इमीडिएटली यहाँ से सजा नहीं होने वाली है उसके लिए, लेकिन झूठ बोलिएगा, अगर गलत बोलिएगा तो उसके लिए सजा हो सकती है। समझ रहे हैं बात? समझाइए उनको। पूरी वस्तु स्थिति मुझे असेस करने दीजिए आप। जो आया है
आप जो है पूरी तरह कोऑपरेट कीजिए, सच बोल करके, सेकंड वाइफ है ना, क्योंकि हुजूर हम सप्लीमेंट्री एफिडेविट के पैरा 7 पर थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहेंगे हुजूर का। देखते हैं उसको जी। नहीं, एक चीज और, अगर दो बेटी की शादी हो गई है जी, तो ठीक है, नहीं तो इनकी तो जिम्मेवारी बनती है ना। इसी वजह से हम हुजूर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पैरा 7 को एक बार पढ़ लिया जाए हुजूर। पैरा 7, जी, अगर हुजूर परमिट करें तो मैं पढ़ के बोलूं। हाँ बिल्कुल पढ़िए। That the wife of the petitioner, that is opinion number 2, is having good terms with some criminal minded people, and earlier on several occasions she had sent many of them to beat and injure the petitioner. This is the only reason why he left many of the court dates unattended in the fear while the proceedings were going on in the court of learned principal judge, family court Khagaria, where the learned judge in the judgment dated 19th of January 2017 gave wrong remarks too upon his absence there. इसमें नीचे के जज साहब का द्वारा ये तो कहा आपको गया। वहां पर वकील रख करके ये पिटीशन फाइल कराना चाहिए था ना। जी, या आप आज यहाँ हाई कोर्ट में बोलने आए हैं। जिस जब दिन हमारे आपको पास आए कोई, हुजूर तब हम सर को वही तो समस्या, अगर कोई ऐसी बात थी तो you should have filed an application in the court below कि साहब this is the reason why I am absent. Please provide me some protection so that I can come and depose in the court. एग्जैक्टली नहीं, वो भी हाई कोर्ट के आदेश पे इनको अपीयर होना था। वो सारा कुछ डिस्कस है फैमिली कोर्ट के ऑर्डर में। यही नहीं, हम ऐसा एक बार है, अगर आप, सुनी तो आओ, बहुत सी चीजों पर फैक्ट्स में जाने की जरूरत नहीं। नहीं ठीक है, हम Let us have और some progressive view only. जस्ट हम एक पीछे की चीज, बहुत सी बातों में बीटिंग अबाउट द बुश करने से कोई फायदा नहीं जी। है। आप हम प्रोग्रेसिव व्यू यही है इसमें कि जो मेंटेनेंस आपको अलाउ हुआ है, जी इनको 77,000 की सैलरी मिल रही है, जी 24,000 रुपया दे रहे हैं ये, उसमें इंटरफेयर करने का क्वेश्चन नहीं उठता है। उस रुपये में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो जी। आपको मिल ही रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई इन्हांसमेंट वगैरह की जरूरत है, उसके लिए आप वहां फाइल कीजिए फॉर अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर, अब एक, जी है ना। एक- रही बात, एक ही बात है जो सिर्फ लग रही है, 3 हम हुजूर को बस इन्हीं का दिखलाना चाह रहे हैं। शादी वाली बात जो है, बेटियों की शादी वाली बात, जी, उस पर जरा हम इनसे पूछ रहे थे कि उसमें इनका क्या है अप्रोच। इन्होंने कोशिश पूरी की, लेकिन इनको कहीं से सूचना ही नहीं दी गई। उनके तक पहुंचने का इनको रास्ता ही नहीं दिया जाता है। अपनी बेटी से ना मिलने दिया जाता है, ना कुछ करने दिया जाता है। ऐसा कीजिए, हम एक रिक्वेस्ट इसको हम करते हैं हुजूर। मीडिएशन सेंटर में भेज रहे हैं, आप बुलाइए अपने क्लाइंट को, जी जी आप अपने क्लाइंट को बुलाइए यहाँ मीडिएशन सेंटर में, बैठाइए सबको सामने में, जी, हाँ हाँ, है। एकदम होना भी चाहिए। जितना गिला शिकवा है सब शिकायत दूर कीजिए आपस जी, में, जी, दूसरे को बैठाइए। हुजूर से एक और एक- रिक्वेस्ट होता है कि हाँ। अगर एक बार ओपी नंबर 2 और ये जो बेटी जो है इनकी है, जिनकी शादी की हम बात कर रहे हैं, ठीक उनको बात। एक बार पर्सनली अपीयर करवा के एक बार पूछ लिया कोर्ट में क्या कोई अपील करा है? हुजूर, सच्चाई सामने आ जाती है। या एक एफिडेविट दे दें ये हमको, जैसे हम मीडिएशन में अगर भेज दें तो क्या प्रॉब्लम है आपको? मीडिएशन में अगर भेज दें सर हुजूर, लेकिन उसे ठीक है, वो तो हम मानते हैं, हाँ। लेकिन उससे पहले अगर ये चीज स्पष्ट हो जाता, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है लर्नेड कोर्ट बिलो का, उसमें है कि जो एक प्रोविजन है, मान लो हम सेकंड लास्ट पेज में नीचे के चौथे लाइन से हम पढ़ना चाहेंगे कि इसलिए विपक्षी को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने प्राप्त वेतन को मां स्वयं, आवेदिका, श्वेता कुमारी, सुषमा कुमारी, दीप्ति कुमारी एवं रजनीश कुमार में बराबर बराबर हिस्सा करें तथा प्रत्येक को उसके हिस्से को उसके बैंक खाता में जमा करें। थोड़ा सा मार्क किया जाएगा माय लॉर्ड। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो या किसी सदस्य की शादी हो गई हो, तो उनके हिस्से का शेष बचे सदस्यों के बीच बराबर बराबर हिस्सा करके उनके खाते में जमा करें। तो यहाँ पे तो ये सफर कर रहे हैं माय लॉर्ड। इस चीज का अगर डिसाइड हो जाता फिर हमको मीडिएशन में भेज दिया जाता, हम खुश रहते अब क्या एक चीज डिसाइड हो कहें, जाता? कि इनको जो शेयर देना है उनके खाते में, तो 2 बच्चियों की तो शादी हो गई है इनके जानकारी के अनुसार, लेकिन ये कह रहे हैं कि शादी नहीं हुई है। आपने कहाँ फाइल किया कि उनकी शादी हो गई?
हमने अपने सप्लीमेंट्री के पैरा नंबर 6 में लिखा है। ओनली वेग स्टेटमेंट, क्लैरिटी नहीं है ना कि दोनों की शादी हो गई। माय लॉर्ड, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, ना कोई डॉक्यूमेंट्स था, हम उनके पास पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए हम रिक्वेस्ट करें कि अगर उनसे एफिडेविट मंगवा लिया जाए कि उनकी शादी नहीं हुई है। ऐसा कीजिए, नहीं तो हम तो इसको मतलब हम चैम्बर्स में रख देते जी जी सबसे अच्छा होगा। हैं, बुला लीजिए आप। और एक चीज और है, पैराग्राफ 3 अभी जो ये दिए हैं उसका, प्रिलिमिनरी इंटरेक्शन हाँ हाँ वो जरूरी जो है, है ना, इसको भेज देंगे। वो सबसे अच्छा होगा और सबको बुला। Pursuant to the last order, the petitioner is present in person. Full stop. This court has been informed that a sum of rupees 24,160 is being deducted from his salary every month, and the same is remitted in the account of the opposite party number 2. Full stop. Next, land counsel for the opposite party number 2 accepts that on the last date he had mistakenly stated that the maintenance amount is not being paid. Full stop. This had happened in want of proper instruction. Full stop. Next, land counsel for the petitioner submits that as per operating part of the impugned order, the salary of the petitioner is required to be apportioned among the persons who are mentioned therein. Full stop. According to him, 2 daughters of the petitioner have already been married, but the true and correct fact is not being disclosed in this matter. Full stop. The request has been made by learned counsel for the petitioner to keep this matter at least on one date in chambers before sending the records to mediation, if at all required. Full stop. Next, Mr. Sujit Kumar Singh, learned counsel for the opposite party number 2, agrees for the same. Next, let this case be listed in chambers. The petitioner, the OP number 2, and the daughters of the petitioner shall be present for interaction. Full stop. List this matter accordingly. माय लॉर्ड, ये क्लियर होगा छोटा सा। ये पैराग्राफ 3 में लिखे हैं कि ये मिडिल स्कूल में हेडमास्टर हैं, लेकिन हम जो इंस्ट्रक्शन है सामने है तो क्लियर हो जाए, ज़्यादा अच्छा है कि उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल बना दिया गया है। नाउ इज द हेडमास्टर ऑफ द हाई स्कूल। स्कूल हाई स्कूल हो गया ना। Whether he is teaching in the upgraded high school या he is still in middle school. अब वो हाई स्कूल हो गया। हाँ तो हाई स्कूल हो और गया। हाई स्कूल के लिए हेडमास्टर है आप हाई स्कूल के? हम सर टीजीटी टीचर हैं सर। टीचर है वहाँ? जी, प्रभारी हैं सर। प्रभारी है जी। ठीक है, वो इमैटेरियल। इनका पर्सनल अपीयरेंस, अब पर्सनल अपीयरेंस करता हूँ चैम्बर्स में जब चैम्बर में पार्टी तो बुलाएंगे। नहीं, वो डिस्पेंस करने के लिए। अब पर्सनल अपीयरेंस का कहाँ सवाल है? मच ऑफ चैम्बर में रहेगा। मच ऑफ माय लॉर्ड। I again, you lordship, feel very sad, your lordship, because You got benefit of my- appearing on behalf of the lady. Because much obliged.